जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 7 का टोटल ऑब्जेक्टिव और उसका आंसर भी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो चलिए, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर चैप्टर जो 7 है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए ये आ गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या करा है, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? इनमें से कृष्णदेव राय की रचना जो थी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमुक्ता माल्याद। क्या होगा दोस्तों? अमुक्ता माल्याद, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध किससे है? इसमें से पहला ऑप्शन देखिए, व्यापार से, गाय से, मंदिरों से या नगर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदिरों से, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या करा है, विजयनगर के महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो था, विजयनगर जो साम्राज्य था वहां का महानतम शासक जो था वो कौन था? देखिएगा ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में भी पूछा गया, 2012 में भी और 2018 में, हो सकता है 2024 में भी पूछ दे। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। क्या होगा दोस्तों? ये कृष्णदेव राय, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। 4 नंबर प्रश्न करा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की? तो ये देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कौन किया था? हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 5 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखिए, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी? वो था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरियर और बुक्का किया था। ठीक है, और यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन किया था। ठीक है ना, सॉरी, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1336। कब हुआ था? 1336, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या करा है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य ही हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर क्या करा है, विजयनगर तथा महानवमी के बीच, सॉरी, विजयनगर तथा बहमनी के बीच, ये दोनों दोनों साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य भी था और बहमनी भी एक साम्राज्य हुआ करता था। तो ये दोनों में बता रहा है विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायचूर दोआब, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 8 नंबर, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2018 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया, हो सकता है 2024 में भी आपको ये पूछा जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोला द कांटी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, बहमनी की राजधानी कहां थी? ये देखिए उसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं, विजयनगर साम्राज्य, उसके ऊपर क्या पढ़े हैं? विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अगर पूछ दे तो वो हम्पी थी। यहां पूछ रहा है बहमनी साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी वो बीदर थी। कहां थी? बीदर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, तालीकोटा अथवा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? ये देखिए, तालीकोटा अथवा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565। क्या हो जाएगा? 1565, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये रायसेन जिले में है। कहां है? रायसेन जिले में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किस विदेशी यात्री की यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेशी फिल्म का निर्माण हुआ था? ठीक है ना, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है किस विदेशी यात्री की यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेशी फिल्म का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलो द कांटी। क्या हो जाएगा? निकोलो द कांटी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डोमिंगो पेस। क्या होगा? डोमिंगो पेस, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा
रहा है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफनासी निकेतन और फर्नाओ नूनीज, ये दोनों थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, अफनासी निकेतन, फर्नाओ नूनीज, निकोलो दा कांटी, ए एंड बी। ठीक है, यानी डी में दिया है ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी, यानी सुल्तान के प्रसाद जो था उसमें कितने द्वार थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहां स्थित है? तो वो हम्पी में स्थित है। कहां स्थित है? हम्पी में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या कर रहा है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था जो थी वो किससे संबंधित थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, किनकी अहम भूमिका थी? तो यहां देखिए एच कॉल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम और सभी का, डी में दिया है इन सभी का, तो इसमें तो सहयोग सबका था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसने निभाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान जहां बेगम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक जो थे ये वो अपने आप को क्या कहते थे? तो वो राय कहते थे। क्या कहते थे? राय, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरियर और बुक्का जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो वो थे संगम वंश के शासक। किस वंश के शासक? संगम वंश के शासक थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 22 नंबर, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य में आने वाला विदेशी कौन था? तो यहां ऑप्शन देखिए दिया हुआ है निकोलो द कांटी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोलो द कांटी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, अमुक्ता माल्याद किसने लिखा था? अमुक्ता माल्याद अभी अभी ऊपर हम लोगों ने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश के राजा थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलु वंश। क्या होगा? तुलु वंश के राजा थे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो विजयनगर, किसका? यानी विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है, विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 2000 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, 2021 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। किसके शासनकाल में हुआ था प्रारंभ? तो देवराय द्वितीय, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।